नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और यूपी टेट प्रैक्टिस सेट वीडियो के साथ, जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आ चुके हैं हम लोग अपने प्रश्न पर, और प्रश्न यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि कविता की पंक्तियाँ पढ़कर निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो ये रहा पंक्तियाँ आपके सामने। एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर इसको वीडियो को रोककर पंक्ति को सही से पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं। एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिलमिला हवा को तिल मिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर, यह मजार है किस शहीद का, दर्शनीय था जो चाँद ईद का, देश का सपूत था गुमान था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला किया सदा दुधार पर। तो ये पंक्तियां हैं, और इससे जो संबंधित प्रश्न है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, हवा क्यों तिल मिला रही है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, आंसर बताएंगे, और वीडियो के अंत में आप सभी अपना स्कोर एक बार ज़रूर बताएंगे। जो भी साथी वीडियो को पूरा देख रहे हैं, 30 प्रश्नों को 30 में से अपना स्कोर बताएंगे कि 30 में से आपका कितना स्कोर रहा। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, दिए के निरंतर जलने से जो हवा है वह तिल मिला रही है। क्योंकि जो शहीद है, उन शहीद की मज़ार पर जो दिए जल रहे हैं, उन दियों की ज्योति का निशान जो लौ है, यानी जो दिए के निशान जो लौ जल रहे हैं वही हिल रहा है। तो उससे इस प्रकार प्रतीत होता है कि दिए की झिलमिलाहट से हवा तिल मिला रही है। अगला प्रश्न है, ईद का चांद किसे कहा गया है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका, ईद का चांद शहीदों को कहा गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इसका जो सही जवाब होगा वह जो है सच्चा इंसान था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कविता में अंधकार शब्द से आशय है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, यहाँ पर जो अंधकार शब्द से आशय है बुराइयाँ। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। दर्शनीय, तो हम लोग हर वीडियोज़ में देखते हैं, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में भी हम लोगों ने देखा, प्रत्यय और उपसर्ग से प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर जो दर्शनीय है, जो प्रत्यय आपको हम बता दें, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय, प्रतिधन अय, इसका संधि विच्छेद करने में अय मिस होता है, साथ चलने वाला, प्रति माने बाद में। तो यहाँ पर जो प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। दर्शनीय, यहाँ पर जो है नीय प्रत्यय हो जाएगा। दर्शनीय, यहाँ पर ईय। ऑप्शन ए के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से शब्द जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहे हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति का बोध होता है। तो इसमें ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर जो है बालक और पशु, ये जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। शब्द युग्म के लिंग का निर्धारण रिक्त स्थान शब्द के आधार पर होता है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, आंसर बताएंगे। तो इसमें जो पूछा गया, शब्द युग्म के लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो यह होता है शब्द युग्म के लिंग का निर्धारण अंतिम शब्द के आधार पर होता है। ऑप्शन जो है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनय शब्द का बहुवचन क्या है। कनय, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। कन्या, कन्या शब्द का बहुवचन बताना है।
मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा कन्याएं। ए के साथ आंसर लगाएंगे, चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा विकल्प अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है? तो हमने आपको बताया था कि आपको याद करना पड़ेगा जो कारक चिन्ह होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, अधिकरण में, पर। तो में या पर जहाँ आपको देखने को मिलेगा वही हमारा सही जवाब होगा। अधिकरण में, पर, संबंध का, के, रा, रे, री। तो देखेंगे छत पर चारपाई नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। यहाँ पर देखेंगे अधिकरण में या पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। ऑप्शन बी के साथ आंसर लगा देंगे, चलेंगे अगले प्रश्न पर। कोई जूते चुरा रहा है रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? इस प्रकार का प्रश्न हम लोग किए हैं और उम्मीद है कि आप लोग इसका सही जवाब देंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कोई, यह निश्चित नहीं है कौन चुरा रहा है, कोई चुरा रहा है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। विद्यालय में घने वृक्ष हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद बताइए। तो ये वृक्ष की विशेषता बता रहा है घना शब्द। तो यहाँ पर बताना है दिया गया जो वाक्य में शब्द है यह क्या है। तो यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण होगा, यह वृक्ष के गुण को बता रहा है। वृक्ष कैसे हैं? तो घने हैं। ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे, चलेंगे अगले प्रश्न पर। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द है। उत्कर्ष का विलोम शब्द आपका हो जाएगा अपकर्ष। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न में देखेंगे ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। आपने गाना भी सुना होगा, हे काल रात्रि हे कल्याणी। तो इसका जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कल्याणी। आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए के साथ, चलेंगे अगले प्रश्न पर। अवसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से रिक्त स्थान ली, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा मुहावरा होगा? यानी आंखें फेर लिया, उसने क्या किया? अवसर बनते ही आंखें फेर लिया। आंखें फेर लेना रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त हो गए, यानी वह जो है बदल गया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पुराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? यहाँ पर रस बताना है। तो इस पंक्तियों में जो रस होगा आपका देखेंगे ये हास्य रस है। ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, यानी निगेटिव वाला जो है प्रश्न है ये, और निगेटिव ऑप्शन वाला हम लोग आंसर भी लगाएंगे। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे, इसमें जो है भाषा विविधता एक समस्या है, ये गलत है। ऑप्शन डी के साथ आंसर लगा देंगे, यह जो है सही नहीं है। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, ये सभी सही है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक, प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास अलंकार किया गया है। तो इसमें आंसर बताना है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा रूपक अलंकार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए, या फिर बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाए। तो यहाँ पर देखेंगे
जो सटीक आंसर नहीं है पहले हम उसको क्रॉस करेंगे, जो बच जाएगा उसमें से हम जो सबसे सटीक आंसर होगा उसको आंसर लगाएंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। संजय आता होगा में कौन सा काल है? आता होगा अभी आया नहीं है, बात की जा रही है भविष्य की, तो यहाँ पर जो है दिया गया संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों को लिखना, परिचर्चा करना, संवाद अदायगी या फिर घटना वर्णन करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा प्रश्नों के उत्तर लिखना। एक के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। किस वाक्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, किस वाक्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है? तो यह आपका किया जा सकता है कर्तवाच्य में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मैं खाना खाकर आया में कौन सा क्रिया है? मैं खाना खाकर आया, तो यहाँ पर देखेंगे दो दो क्रिया है और एक क्रिया इसमें पूरी हो गई है, यानी एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया होती है, तो वहाँ पर होता है पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? और अभी तक इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है, तो एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास भी पहुंच सके। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ, इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। तुलसीकृत शब्द में समास है। ऑप्शन यहाँ पर है, बताना है अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्ण तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो इसमें है कर्ण तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यानी इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो तुलसी द्वारा, तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा कृत, ये इसका होगा समास विग्रह। अगला प्रश्न है, निधन चल में संधि शब्द है, तो यह है विसर्ग संधि का उदाहरण, और विसर्ग संधि में इसका जो हो जाएगा निश्चल। आंसर यहाँ पर लगाएंगे विकल्प डी के साथ। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गाधीइज्म शब्द में किस वर्ग के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? गाधीइज्म, तो इसमें जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इज, अंग्रेजी प्रत्यय का। इज्म जो है यह अंग्रेजी प्रत्यय है। ऑप्शन इसका जो है ए सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मतज्ञ शब्द का संधि विच्छेद है, तो मतज्ञ शब्द का जो संधि विच्छेद होगा मत धन ऐक्य, और यह स्वर संधि का उदाहरण है। मत धन ऐक्य, यहाँ पर आंसर लगाएंगे विकल्प बी के साथ, स्वर संधि का उदाहरण है। वियोग शब्द से मूल शब्द क्या है? मूल शब्द वियोग में यहाँ पर बताना है, तो वियोग में जो मूल शब्द है आपका योग है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है, तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, टेढ़ी खीर मुहावरे का जो सही अर्थ होगा कठिन कार्य। ऑप्शन डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर, और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पैजब ते श्याम सिधारे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? रस की बात की गई है, तो यहाँ पर जो है रस हमारा जो सही आंसर होगा वियोग श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।